अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारे टॉपिक है, लेक्चर टॉपिक है, वो है ट्रेंटलिंगबर्ग साइन। ये हमारे पास कब पॉजिटिव होता है और ये क्या चीज़ है, ये गेट साइकिल में कब हमारे पास अकर होता है। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नॉर्मल गेट साइकिल क्या है और नॉर्मल गेट साइकिल किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल गेट साइकिल। नॉर्मल गेट साइकिल, जो हमारे पास नॉर्मल गेट साइकिल है वो हमारे पास थ्री फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। थ्री फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसेटेबुलम है, ये हमारे पास हेड ऑफ फीमर है, हेड ऑफ फीमर है। और ये तो हमारे पास जो थ्री फैक्टर्स है जिस पे हमारे पास साथ नॉर्मल गेट साइकिल डिपेंडेंट है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास है जॉइंट, जो हमारे पास हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट, जॉइंट बिटवीन हेड, जॉइंट बिटवीन हेड ऑफ फीमर प्लस एसेटेबुलम ऑफ पेल्विस। तो उसके दरमियान जो जॉइंट है उस पे हमारे पास नॉर्मल गेट जो है वो डिपेंडेंट है। और ये जो हमारे पास जॉइंट है, हिप जॉइंट, ये एक्ट एज ए फल्क्रम करता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है हेड ऑफ फीमर प्लस नेक ऑफ फीमर। ये हमारे पास नेक है और ये इसका हेड है, तो ये हमारे पास सेकेंड फैक्टर है, नेक प्लस हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर ये हमारे पास सेकंड है, जो हमारे पास यहाँ पे एक्ट करता है एज ए वेट, एज ए लोड एक्ट करता है। थर्ड जो फैक्टर है जिस पे हमारे पास नॉर्मल गेट साइकिल डिपेंडेंट है वो हमारे पास है एबडक्टर, एबडक्टर मसल्स। अब हमारे पास एबडक्टर मसल कौन कौन से है? हमारे पास जो एबडक्टर मसल्स है, ये हमारे पास एबडक्टर मसल्स है। तो एबडक्टर मसल जो है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? एबडक्टर मसल जो है वो हमारे पास इलियम ऑफ पेल्विक बोन से स्टार्ट है, पेल्विक बोन से। और उसकी जो इंजर्शन है वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर पे है। इंजर्शन, इंजर्शन जो है वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर पे है। ट्रोकेंटर पे है। तो हमारे पास जो नॉर्मल गेट साइकिल है वो तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। हिप जॉइंट पे है, नेक एंड फीमर ऑफ फीमर पे है, हेड ऑफ फीमर पे, एंड एबडक्टर मसल से। अब ये किस तरह से हमारे पास काम करते हैं? जो हमारे पास एबडक्टर मसल है वो एक्ट एज एबडक्टर मैकेनिज्म करते हैं। जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं, जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं, जहाँ पे जाते हैं या हम स्टेपिंग करते हैं, फॉरवर्ड स्टेपिंग करते हैं, तो हमारे पास जो एक लेग है वो स्टांस फेज में होती है और दूसरी लेग जो है वो हमारे पास कौन से फेज में होती है? वो हमारे पास स्विंग फेज में होती है। तो उस दौरान जो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड के एबडक्टर मसल्स है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो पेल्विस की नॉर्मल पोजीशन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो इसको हम एबडक्टर मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन इससे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे? ट्रेंटलिंगबर्ग साइन, कि वो क्या होता है। तो इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख ले। ये हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंटलिंगबर्ग साइन है जिसमें पेल्विस एक तरफ की तरफ टिपिंग करता है। अब जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमारे पास ट्रेंटलिंगबर्ग साइन थी वो पॉजिटिव था और हमारे पास पेल्विस जो था वो एक तरफ पे, एक साइड पे टिपिंग हो रहा था, टिपिंग हो रही थी। अब हमारे पास अगर हम नॉर्मल गेट साइकिल की बात करें, ये हमारे पास टू लोअर लेग्स है, एक ये है एक ये है। तो हमारे पास अगर ये हम स्विंग फेज में ले जाइए लेग, और ये दूसरा सपोर्टिव फेज में होगा, स्टांस फेज में होगा। तो जब हम इस तरह से जाए तो हमारे पास पेल्विस जो है वो हमारे पास नॉर्मल हॉरिजेंटल पोजीशन में होगा, हॉरिजेंटल पोजीशन में होगा। लेकिन ये अब हमारे पास नॉर्मल हॉरिजेंटल पोजीशन है। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर इस तरह से हम जाएंगे फॉरवर्ड्स, ये हमारे पास एक लेग है
और ये हमारे पास दूसरा लेग है, लेकिन ये हमारे पास आ गया कौन से फेज़ में, ये स्टांस फेज़ में आ गया। तो ये हमारे पास स्टांस फेज़ में आ गए, तो हमारे पास ये पेल्विस नहीं है, ये इस तरह से डाउन आ जाएगा, इस तरह से डाउन आ जाएगा। जब ये हमारे पास डाउन आ जाएगा तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो नॉर्मल पेल्विस पोजीशन चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ पे एब्डक्टर मसल्स है, जो हमारे पास ग्लूटस मीडियस एंड मैनिमस, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एब्डक्शन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और एब्डक्शन की वजह से हमारे पास ये लेग ने ये नॉर्मल लाइन नहीं है पेल्विस लाइन का, ये हमारे पास नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी एब्डक्ट हो जाएंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एब्डक्टर मैकेनिज्म है, एब्डक्टर मैकेनिज्म है। ये हमारे पास नॉर्मल गेट साइकिल के लिए। लेकिन अगर हमारे पास गेट साइकिल नॉर्मल नहीं है तो हमारे पास ये फेस कहाँ मतलब किस तरह होंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल नर्व, इसकी इंजरी हो गई। अगर इसकी इंजरी हमारे पास अकर हो गई तो जो ये जिस मसल को सप्लाई करते हैं, जैसे एब्डक्टर मसल हो गई ग्लूटस मीडियस प्लस ग्लूटस मैनिमस, तो ये दोनों मसल हमारे पास पैरालाइज होंगे। जब ये हमारे पास पैरालाइज होंगे तो हमारे पास जो एब्डक्टर मैकेनिज्म वो नहीं होगा, एब्डक्टर मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास नहीं होगा, ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। जब हमारे पास एब्डक्टर मैकेनिज्म नहीं होगा तो तब हमारे पास जो ट्रेंडलिंगबर्ग साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, जब हमारे पास ये मसल काम नहीं करेंगे तो अगर हम स्विंग पोजीशन में होंगे, सही है, ये हमारे पास एक लेग है और दूसरा लेग जो है वो हमारे पास इस तरह से स्विंग फेज में है, तो ये पेल्विस कुछ इस तरह से आएगा। जब ये इस तरह से आएगा और यहाँ पे हमारे पास कौन से मसल है, एब्डक्टर मसल्स है, एब्डक्टर मसल यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पैरालाइज्ड है। जब वो हमारे पास पैरालाइज्ड है वो हमारे पास पैरालाइज्ड है, तो ये हमारे पास ये मसल नहीं है, इसकी ये पोजीशन को नॉर्मल पोजीशन जो है का है, जो पेल्विस का है हॉरिजॉन्टल, उसको मेंटेन नहीं रखेगा और ये ऑन और डाउनवर्ड आएगा, मतलब कुछ इस तरह से आएगा, सही है। जब ये पोजीशन हमारे पास ये स्विंग पेस वाली लेग है वो और भी डाउन पोजीशन में आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी साइन को, ट्रेंडलिंगबर्ग साइन को पॉजिटिव शो करते। और इसका रीज़न क्या है, अगर हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी है, नर्व है सॉरी, और वो हमारे पास उसकी इंजरी हो जाए तो हमारे पास जो ग्लूटस मीडियस और मैनिमस मसल्स है वो दोनों हमारे पास पैरालाइज्ड होंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास यूनिलेटरल इंजरी हो सुपीरियर ग्लूटल नर्व की, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, उसकी हमारे पास क्या हो, उसकी हमारे पास इंजरी हो लेकिन यूनिलेटरल साइड पे, तो उस टाइम पे हमारा जो गेट है वो हमारे पास डिपिंग गेट होगा। जो हमारे पास लेग है वो एक ही साइड पे उसकी बेंडिंग होगी, मतलब डाउनवर्ड जाएंगे, सारा वेट एक तरफ पे आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे है, बाइलेटरल साइड पे, अगर हमारे पास बाइलेटरल साइड पे ग्लूटल नर्व की इंजरी है, सुपीरियर ग्लूटल नर्व की इंजरी हमारे पास बाइलेटरल साइड पे, तो हमारे पास जो गेट होगा वो वेडलिंग गेट होगा, क्योंकि हमारे पास जो पेल्विस है वो दोनों तरफ पे अनस्टेबलाइज होगा।
दोनों तरफ पे पहले तो इस तरह से नॉर्मल पोजीशन में था, तो जब और हमारे पास यूनिलेटरल में इस तरह से डाउन आएगा। लेकिन अगर हमारे पास बायलेटरल है तो कभी इस तरह जाएगा, कभी इस तरह जाएगा, तो हमारे पास दोनों साइड पे क्या होगा, दोनों साइड पे हमारे पास बेंडिंग होगी। सही है। और ये था हमारे पास टेंडलिंगबर्ग साइन, जो हमारे पास पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल नर्व की इंजरी होगी और इसकी रिजल्ट में एबडक्टर मैकेनिज्म नहीं होगा। जब एबडक्टर मैकेनिज्म नहीं होगा तो हमारे पास जो स्विंग फेज में जो लेग्स है यूनिलेटरल साइड में उसकी बेंडिंग होगी और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जो मसल्स है उसकी वीकनेस की वजह से हमारे पास टेंडलिंगबर्ग साइन पॉजिटिव आएगा।